हाँ देखिए बच्चे, अस्य अस्य भाषाया साहित्यम सर्वथा सुविशालम विद्यते। अस्य माने इस भाषा का साहित्य सर्वथा सब प्रकार बहुत विशाल है। तत्र संस्कृत साहित्यम, वहाँ संस्कृत साहित्य को गद्य पद्य चंपू प्रकारे, गद्य पद्य चंपू इस प्रकार त्रिधा विभज्यते, तीन विधाओं में बांटा गया है। संस्कृत साहित्य नितांतम उदांत भावबोध सामर्थ्यम संपन्नम साधारणम, अत्यंत उच्च भाव की योग्यता से परिपूर्ण, असाधारण व श्रुति माधुर्याश्चित, सुनने में मधुर है। निर्विवादम, यह बात विवाद से रहित है। वस्तुतः, वास्तव में, साहित्यम खलु, निश्चय ही साहित्य, निखिलेश्यापि माने संपूर्ण, समाजस्य माने समाज का, प्रत्यक्ष प्रतिबिंबम माने प्रत्यक्ष प्रतिबिंब, प्रस्तौति माने प्रस्तुत करता है। फिर से देखिए, वास्तव में निश्चय ही साहित्य संपूर्ण समाजों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अस्मिन् साहित्ये, इस साहित्य में, विश्व के प्राचीन ऋग्वेद, सामार्थ नामधेया चत्वारो वेदा, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, शिक्षा कल्पो व्याकरण, निरुक्त छंद, ज्योतिष इत्यादीन माने आदि, ये वेदानाम षडांगानि, ये वेद के 6 अंग, न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग्य, मीमांसा, वेदांतेति माने वेदांत आदि, आस्तिक दर्शन शास्त्र एवं चावार्क जैन बौद्ध धर्म, नास्तिक दर्शन शास्त्र हैं। ये सब क्या हैं? वेदांग और मीमांसा, ये सब वैसे ही लिखे जाएंगे। उपनिषद स्मृत सूत्राणि माने सूत्र ग्रंथ, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारतम इत्यादि, महाभारत आदि ग्रंथा माने ग्रंथ। संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न प्राचुर्यम, ज्ञान रूपी रत्नों की बहुलता को समुद्घोषयत माने उद्घोषित करते हैं। आगे देखिए, वाल्मीकि, व्यास, भवभूत, वाल्मीकि, व्यास, ये सब नाम है, संस्कृत के नाम हैं कवियों के। वाल्मीकि, व्यास, भवभूत, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवि, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष प्रभृतयः माने आदि। कवया माने कवियों ने, लेखाश्चास्य लेखन और इसके गौरवम वर्धयत माने गौरव को बढ़ाते हैं। अहो, अरे आश्चर्य है। संस्कृत भाषा के भंडारस्य माने भंडार की, निःसीमता असीमता के विषय में, यस्या माने जिसके, शब्द पारायणस्य शब्दों के व्याख्यान, विषय में, महाभाष्ये लिखितम वर्तते, महाभाष्य में लिखित है। यद दिव्यम वर्षम सहस्रम बृहस्पतिः इंद्राय शब्द परापणम प्रावोचि। यदि दिव्य वर्ष सहस्रम 1000 वर्ष बृहस्पति इंद्र को शब्द परापणम शब्द का व्याख्यान, प्रोवाचेत माने शब्द का व्याख्यान किया,
न चान्तम जगाम। यह कोशीय प्रक्रिया भी शब्दपरायणम इति, शब्दपरायण इति कोश प्रक्रिया से, शब्दपरायण यह कोश की प्रक्रिया थी। संस्कृत संस्कृत व्याकरणेन, संस्कृत व्याकरण से यौम विधा शैली, यौम इस प्रकार विधा शैली प्रकटिता पाणिनः, माने पाणिनि ने प्रतिपादित किया है। फिर से देखिए, पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण एवं विधा शैली को प्रकटिता माने प्रतिपादित किया है। पाणिना को आगे कर देंगे तब बैठेगा। फिर से देख लीजिए, पाणिनिनः संस्कृत व्याकरण, पाणिन संस्कृत व्याकरण के एवं विधा शैली को इस प्रकार प्रतिपादित किया है। यथा जैसे शब्दकोशा अल्प प्रयोजना हो जाते, जैसे शब्दकोश बहुत ही कम प्रयोजन वाले हो गए हैं। अल्प प्रयोजना हो जाता, कम प्रयोजन वाले हो गए हैं। तस्य व्याकरणम, उनका व्याकरण विश्व प्रसिद्ध प्रसिद्धम एवं न अपित, विश्व प्रसिद्ध ही नहीं बल्कि अद्वितीयम अपि मन्यते, अद्वितीय माना जाता है। आगे देखिए, अन्यासु भाषासु, अन्य भाषाओं में वाक्य योजने माने वाक्य योजन में प्रथम कर्तुम, प्रथम पहले कर्ता प्रयोग पुनः अन्येषां कारकाणां विन्यासा, उसके बाद अन्य कारकों का रखना, पश्चात क्रिया उक्ति, इसके बाद क्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर से देखिए, दूसरी भाषाओं में वाक्य योजन प्रथम कर्ता प्रयोग, पुनः उसके बाद अन्येषां कारणानाम, अन्य कारकों का रखना, पश्चात क्रियाया उक्ति, उसके बाद क्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं। कश्चित भाषायाम क्रियायाः, किसी भाषा की क्रिया विशेषणानाम माने विशेषण, कारकाणास्य और कारकों के बाद, पश्चात माने बाद, प्रयोगः माने प्रयोग करते हैं। किंतु संस्कृत व्याकरण में नास्ति एतादृशा, ऐसा नियम नहीं है। फिर से देखिए, किंतु संस्कृत व्याकरणे नास्ति एतादृशा के अपनियमा, किंतु संस्कृत व्याकरण में ऐसा नियम नहीं है। जैसे आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्यायाम, पुराने समय में अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा आसीत, पुराने समय में राजा दशरथ नाम का पुराने समय में अयोध्या में दशरथ नाम का राजा था। आगे देखिए, एवं अपि अयोध्या दशरथो नाम राजा पुरा आसीत, अयोध्या में राजा दशरथ नाम का राजा प्राचीन काल में था। इति वा कस्याप पदस्य, किसी भी पद का कुत्राप माने कहीं भी, स्थानम माने स्थान ही भवेद ना कापि क्षति, कोई भी हानि नहीं है। किसी भी पद का कहीं भी स्थान का कोई हानि नहीं है। आगे देखिए, देखिए, संधि नाम विधेयनाम, संधियों के प्रयोग, वाक्यस्य माने प्रयोग करने से, वाक्यस्य रचना माने वाक्य की रचना, स्वकार्यम जायते अत्यंत सरल हो जाती है। संधियों के प्रयोग करने से वाक्यों की रचना अत्यंत सरल हो जाती है। एकस्याम पंक्तो समासेन बहूनाम शब्दानाम योजना भवितुम, समास के प्रयोग द्वारा एक ही पंक्तियों में बहुत से शब्दों का प्रयोग हो सकता है। यथा जैसे
जैसे कविकुलगुरु कालिदासा, कवियों में कुलगुरु कालिदास एकस्या क्रियाया, एक क्रिया के विभिन्नार्थ धोतनाय, एक क्रिया के विभिन्न अर्थ प्रकट करने के लिए 10 लकारा वर्णिता, 10 लकारों का वर्णन किया गया है। लकाराणाम प्रयोग ज्ञानेन, लकारों के प्रयोग करने की इत्थम ज्ञायते, यह जानकारी, इत्थम घटना, यह जानकारी ऐसा लिया जाता है। इयम घटना, यह घटना क्रियत कालिंकी, कितने समय की है, किम कालिंकी, किस समय की है, यथा जैसे हरिश्चंद्र राजा बभू, हरिश्चंद्र राजा था, रामो लक्ष्मणेन सीतायाश्चा सह वनम जगाम, राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में गए। अत्र लिट प्रयोगेण ज्ञायते, यहाँ लिट लकार का ज्ञान होता है। यम घटना, यह घटना पुरा माने पहले, काल की माने समय की, सहस्र वर्षात्मिका, हजारों वर्षों या लक्षात्मिका, लाखों वर्षों की, वास्यात, लाखों वर्षों की थी। गन्तस्यामि वाराणसी कथनैव ज्ञायते, बनारस जाऊंगा कब से ज्ञात होता है। स्वगन्तस्याम, कल जाऊंगा। सामान्य भविष्य काले, सामान्य भविष्य काल, लिट प्रयोगो भवत, लिट लकार का प्रयोग होता है। योम भूतकाले, अब योम भूतकाल में भी, अद्यतनस्य, आज के, अद्यतनस्य, आज ही हुआ है। भूतकालस्य, भूतकाल के लिए, पृथक पृथक लकारस्य, अलग अलग लकार का प्रयोगो अस्ति माने प्रयोग किया जाता है। संस्कृते अर्थान, संस्कृत में अर्थ, गुणाश्च, गुण को क्रोडीकृत माने साथ रखकर शब्दानाम निष्पत्ति, शब्द बनाए गए हैं। यथा जैसे पुत्र कस्मात् पुत्र, पुत्र किसके लिए है। पुरम नरकात् त्रायते अशो पुत्रा, जो नरक से बचाता है, जो नरक से बचाता है इसलिए पुत्र है। आत्मजा कस्माद आत्मजा, आत्मज क्यों, आत्मजा क्यों है। आत्मजो जायते अशो, आत्मजा सूर्य, आत्मा से जन्म लेता है इसलिए सूर्य, हाँ सूर्य, इसलिए सूर्य कहा जाता है। स्वति कर्माणि लोकम, ये सभी लोगों का कर्म में, सोते हुए लोगों का कर्म में लगता है। अतः सूर्य है। सूर्या यदा नभो मंडलम आरोहयत प्रेरयत, सूर्य जब आकाश मंडल में, लोकम माने संसार में, प्रेरित माने प्रेरित करता है, संसार, लोकम संसार में, कस्मात से, किस शेष में, उत्तिष्ठवाति स्वास्थ्य प्रदायकम, स्वास्थ्य प्रदायक, प्राणवायु ग्रहण, नैतिक कर्माण, नैतिक कर्म कुरु माने करो। इत्यम प्रेरित, यह प्रेरित करता है। आकाशम गच्छत, आकाश में जाता है। अतः सूर्यमित, अतः सूर्य है। खगा कस्मात, किसका कारण खग है। खे, आकाश में, गच्छत, आकाश में जाता है। अस्मात् खगा, इसलिए खग है। यौम अर्थात ज्ञानाय व्यवस्था भाषास्तु नास्त, इसका इस प्रकार अर्थ ज्ञान के लिए अन्य निरुक्त कहते हैं। अव्यू उत्पन्ना शब्द, इस अव्यू अत्यंत उत्पन्न को भी निरुक्त का अर्थ है। अर्थ अनुसांधिकी भवतेम इति नैरुक्ता, अर्थ को देखिए अव्युक्ता अर्थ को संधान करने वाली ही होती है, इसलिए निरुक्त है। सर्वे नामम धातुम जगाम इति सक्टातयन, सभी ऐसा शब्द धातु से बनते हैं, ऐसा सक्टायन ने कहा। उणादि सूत्रे, उण आदि सूत्रों से ऐसे प्रक्रिया वर्तते, यह प्रक्रिया है। यम वाणी, यह वाणी
गुण तो नाण्यसे, गुण से बड़ी है। अर्थ तो गरीयसी, अर्थ से महान है। एकस्य श्लोकस, एक श्लोक का षडार्थ, एक श्लोक का, एक काव्य का, एक श्लोक का छः षड्यार्थ, छः अर्थ बताए गए हैं। नैषधे, नैषध में संस्कृत वांग दृष्टिया, संस्कृत साहित्य की दृष्टि से महान भवतो भूयसी अलंकारे, तो भावों की दृष्टि से अति समृद्ध है। वर्यसी सुधातु विदृष्टि से श्रेष्ठ, सुधातु अमृत से अधिक स्वादिष्ट है। सुधासना अपि अमृत